बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि हम C++ प्रोग्राम बनाएंगे जो कि चेक करेगा कि जो कैरेक्टर है वो वॉवेल है या नहीं, मतलब कि वॉवेल है या कंसोनेंट है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वॉवेल कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कमेंट्स में लिख लेते हैं जैसे कि A, E, I, O, U, और उसके साथ ही कैपिटल के भी ये सारे वॉवेल्स हैं जैसे कि कैपिटल A, E, I, O, U। तो अब इन सारों की जो है हमें कंडीशन बतानी है। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इंक्लूड किया है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, और उसके बाद हम इंक्लूड करेंगे CC टाइप, मतलब कि हेडर फाइल है जिसमें हम कैरेक्टर के फंक्शंस यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे यूजिंग नेमस्पेस std स्टैंडर्ड फंक्शंस और क्लासेस को यूज़ करने के लिए, और मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे, रिटर्न 0 करेंगे। अब बीच में हम इसका जो है लॉजिक लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें एक वेरिएबल लेना होगा char ch इक्वल्स टू, उसमें एक जो है कैरेक्टर स्टोर करवाना होगा जो कि है a फॉर एग्जाम्पल। ओके, अब चेक करते हैं कि ये कैरेक्टर जो है वॉवेल है या नहीं है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इफ कंडीशन लगाएंगे और सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि ये अल्फ़ाबेट भी है या नहीं। इसमें फंक्शन लगेगा इस अल्फ़ा, और उसके अंदर वो वेरिएबल ch आएगा, और इफ के अंदर जो है एक और इफ आएगा जो कि चेक करेगा कि जो अल्फ़ाबेट है वो वॉवेल है या कंसोनेंट। तो इफ के अंदर हम लिखेंगे ch इक्वल्स टू 2 टाइम्स करेंगे तो वो बराबरी बताएगा कि ch जो है किसके बराबर है, और कोटेशन में सिंगल कोट में a, और उसके बाद जो है और की निशानी, और का मतलब है कि इनमें से कोई भी एक भी सिलेक्ट हो जाता है तो ट्रू आ जाए। ओके, तो आ जाएगा ch इक्वल्स टू e, एंड सिमिलर तरीके से जो है हम और की निशानी लगाएंगे, लिखेंगे ch इक्वल्स टू I, एंड और की निशानी ch इक्वल्स टू O। ओके, और की निशानी ch इक्वल्स टू U। ओके, तो ये सारे कैपिटल लेटर्स हमने लिख लिए हैं यहाँ पर कि ch अगर A है तो भी वॉवेल है, E है, I है, O, U है तो ये वॉवेल है। और की निशानी इसलिए लगाए कि इनमें से कोई भी एक होगा तो ट्रू आ जाएगा। अब सिमिलर तरीके से कैपिटल के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं, तो इसको ही सेम को कॉपी करते हैं एंड कंट्रोल C, एंड देन यहाँ पर और की निशानी लगाकर पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर बता रहा है हमें कि जो CH है वो कैपिटल A, कैपिटल E, कैपिटल I, कैपिटल O और कैपिटल U के बराबर हो सकता है। ओके, तो ये इफ के अंदर ही कंडीशन दी है हमने, और अगर इनमें से कोई भी एक ट्रू हो जाता है तो आंसर आए सी आउट ch, वो अल्फ़ाबेट आए, एंड देन वहाँ पे लिखा हुआ हो इज अ वॉवेल। ओके, एंड एल। और अगर ये ट्रू नहीं आता तो एल्स कंडीशन आ जाए जिसमें लिखा हो सी आउट एंड ch, वो अल्फ़ाबेट इज ए कॉन्सोनेंट। ओके, अब ये जो इफ है उसका तो एल्स हमने लिख लिया है। अब जो पहली इफ है उसका भी एल्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि अगर वो जो कैरेक्टर है वो अल्फ़ाबेट ही ना हो तो हमें बताए कि सी आउट ch जो कैरेक्टर है इज नॉट एन अल्फ़ाबेट। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं रन। तो हमें ये बता रहा है कि ए जो है वो वॉवेल है। अगर यहाँ पर हम कोई और लिख लेते हैं जैसे कि जैसे कि P, तो वो हमें बता रहा है कि P जो है वो कंसोनेंट है। ओके, और इसकी जगह पर कुछ और ही हम लिख लेते हैं जैसे कि कामा, तो ये एरर दे रहा है, हमें कोई कोड लिखना पड़ेगा। कोटेशन के अंदर कॉमा लिखते हैं, तो हमें बता रहा है कि कॉमा जो है वो अल्फ़ाबेट नहीं है। ओके, तो इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं कि जो कैरेक्टर है वो वॉवेल है या फिर कंसोनेंट है या फिर अल्फ़ाबेट भी नहीं है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई,
ईजी हुआ समझने में तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।